सर कैसे देख रहे हैं, एक तो जो किस्त थी वो मिल गई आईएमएफ से, लेकिन मजीद टैक्सेस, कितना बोझ उठाने की अब मजीद सख्त है पाकिस्तान में? जो कुछ था वो तो निचोड़ के निकाल लिया, अब क्या मजीद क्या निकालेंगे और किस तरह से मामला चलेंगे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं उसमें जो असल चीज, जो इस पूरी कोर हम जो इशू है, वो हमारे बजट के खसारे का है। जब बजट का खसारा पूरा नहीं होता है तो आईएमएफ ने एक लिमिट दी है कि आप बजट के खसारे को इस लिमिट के अंदर रखिए। जब हम अपने अखराजात नहीं कम कर पाते, और क्योंकि शरह नमू 2% की रेंज में चल रही है, जिसको हम रिसेशन कहते हैं, 2 साल से पाकिस्तान एक रिसेशन में है, तो फिर वो एडिशनल जो आपको पैसा चाहिए हुकूमत को चलाने के लिए और हुकूमत के अखराजात पूरे करने के लिए, वो पास ऑन कर दिया जाता है अवाम को। अब ये जो मिनी बजट की बात हो रही है, अगर तो ये हर बंदे के ऊपर लग रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत अनफेयर है। अगर जो लोग ज्यादा कमाई कर रहे हैं या अपर इनकम वाले हैं उन पे लग रहा होता और नीचे वाले लोगों को टारगेटेड सब्सिडी मिल रही होती, तो वो एक बहुत अच्छी चीज दिखाई देती है, क्योंकि इसकी जरूरत है। जी। जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो आपका जो 40% तबका गुर्बत की लाइन के आसपास है या सफेद पोश उससे ऊपर भी हैं, उनको प्रोटेक्ट करना अव्वलीन जिम्मेदारी होती है रियासत की। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का, जो आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया, बहुत कम लोग ये बात करते हैं कि जो बजट का खसारा है, एक्चुअली इन्फ्लेशन की बड़ी वजह वो है। उसकी वजह यह है कि जब आपका खसारा होता है, आप मजीद कर्जे नहीं ले सकते हैं, तो यू प्रिंट मनी। अगर आप देखें मनी सप्लाई पिछले 1 साल में सिग्निफिकेंटली ऊपर चली गई है बिकॉज ऑफ न्यू प्रिंटिंग। जब आप प्रिंट करते हैं तो फिर रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स फिर से चीजों पे आ जाते हैं, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है।